बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राहतुल्लाह फ्रॉम कायद आज़म कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज सवाबी। ठीक है, तो यह हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की जो मस्कुलर सिस्टम था, स्केलेटल मसल सिस्टम था, उसके ऊपर ये वीडियो हमने स्टार्ट किया है और ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो अब हम देखते हैं अटैचमेंट एंड एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। एक्शन डिपेंड लार्जली ऑन व्हाट द मसल्स आर अटैच। याद रखें, एक मसल्स की एक्शन ये हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी अटैचमेंट कहाँ से है, कौन से बोन के साथ आप अटैच है, तो उसके बेस पे हम उसकी एक्शन की भी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है ऑरिजिन, एक होता है इंजर्शन। ऑरिजिन क्या मतलब? इन अटैचमेंट साइड फॉर लेस मूवेबल बोन, इंजर्शन इन अटैचमेंट साइड फॉर मोर मूवेबल बोन। देखिए, ये आपके पास एक बाइसेपस मसल, ये जो रेड कलर्स आपको मसल दिखाई दे रहे, दिस आर द बाइसेपस मसल। लेकिन ये जो वाइट कलर दिखाई दे रहे, दिस आर टेंडन। और ये आपके पास क्या है? बोन्स है। कौन सा बोन्स है? ये क्लेविकल बोन्स और स्केपुला बोन। और ये भी आपके पास क्या है? बोन्स है। ये फॉर एग्जांपल रेडियस हो गया और ये आपके पास अल्ना हो गया। ठीक है, अब इस बाइसेपस मसल्स की ये क्लेविकल बोन या स्केपुला बोन के साथ अटैचमेंट पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है, बाइसेपस मसल जो हमारे क्लेविकल शोल्डर में जो बोन्स होते हैं, जिसको कलर बोन कहते हैं, जब उसके साथ अटैच हो जाए, सो दिस आर कॉल्ड इंजर्शन। ठीक है, बाइसेपस मसल्स का क्लेविकल बोन के साथ अटैच होना, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। वाइल इसी बाइसेपस मसल्स का ये जो हमारे पास रेडियस और अल्ना है, यहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट को कहते हैं इंजर्शन। जो ऑरिजिन पॉइंट हो गए वहाँ पर मोमेंट कम होगा, जो इंजर्शन पॉइंट हो गए वहाँ पर मोमेंट ज़्यादा होगा। एमसीक्यूज दिया होगा कि मसल्स की वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर मोमेंट ज़्यादा होगा, तो वो इंजर्शन। लेकिन अगर दिया है कि कौन सा अटैचमेंट साइट है जहाँ पर उसकी मोमेंट कम होगा, तो ये आपके पास ऑरिजिन होगा। ठीक है, तो अटैचमेंट एंड एक्शन, मोमेंट यूजुअली प्रोड्यूस बाय द ग्रुप ऑफ मसल। याद रखिए, मोमेंट हमेशा जब प्रोड्यूस होगा तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल मसल्स की वजह से मोमेंट पैदा होते हैं। नहीं, मोमेंट में बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनका डिफरेंट लोकेशंस होते हैं। ठीक है, जिस तरह होते हैं प्राइमरी मूवर, दूसरा होते हैं सेकेंडरी साइनर्जिस्ट, और थर्ड होता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट मीन्स ये एगोनिस्ट का उलट है। अच्छा, प्राइमरी मूवर मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मोमेंट, synergist muscles that help primary mover by stabilizing agent, antagonist produce movement opposite to the primary mover। देखिए, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है? मसल्स है। ये आपके पास क्या है? मसल्स है। अब ये मसल्स प्रॉपरली कंट्रैक्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम इफेक्ट बाइसेपस मसल्स है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी मूवर। साइनर्जिस्टिक मसल्स का मतलब ये है कि कौन से मसल्स है जो इस बाइसेपस मसल्स की कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, उसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, दिस आर कॉल्ड साइनर्जिस्टिक। और कौन सा मसल है जो बाइसेपस मसल की कंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, दिस आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ठीक है, अगर हम इधर पीछे डायग्राम से देखें तो आई थिंक ये और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको देखिए, ये बाइसेपस मसल्स है। ठीक है, दिस आर द बाइसेपस मसल। तो कौन से मसल्स है जो बाइसेपस मसल्स की कंट्रैक्शन में है? जो बाइसेपस मसल का जो अपना फंक्शन है, दिस इज प्राइमरी मूवर। जो बाइसेपस मसल्स की कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, दिस आर कॉल्ड साइनर्जिस्टिक। कौन सा मसल्स है जो इसकी कंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, दिस आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। दिस आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। अच्छा, एक होता है अटैचमेंट एंड एक्शन, यानी बॉडी मूवमेंट। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट करते हैं। फ्लेक्सेशन ऑन बॉडी पार्ट। फ्लेक्सेशन का क्या मतलब? देखिए, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है? दिस इज योर हैंड, दिस इज योर हैंड। फ्लेक्सेशन का क्या मतलब? फ्लेक्सेशन जब आप इस हैंड को इसी तरह बेंड करते हो, दिस आर कॉल्ड फ्लेक्सेशन। इसी तरह जब आपने उसको बेंड कर दिया, नॉर्मल था ऐसा और आपने बेंड किया ऐसा, सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सेशन। फ्लेक्सेशन का मतलब, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक हाथ है, ठीक है, अगर आप इसको इसी तरह बेंड करें, सो दिस आर कॉल्ड फ्लेक्सेशन। तो इस ऑरिजिन के साथ मतलब इसका एंगल कम हो गया, तो ये आपके पास क्या है? फ्लेक्सेशन है। ठीक है, दूसरा है आपके पास
एक्सटेंशन, स्ट्रेटन अ बॉडी पार्ट। स्ट्रेटन अ बॉडी पार्ट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपका जो हैंड्स है, अभी आपने इसको इसी तरह क्या किया, फ्लेक्स किया था। अब अगर आप उसको दोबारा क्या करें, स्ट्रेट किया जाए, अगर आप दोबारा उसको स्ट्रेट किया जाए तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। जब आपने उसको बेंड किया तो बेंडिंग को फ्लेक्सेशन कहते हैं, जब दोबारा आपने स्ट्रेट किया तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। एक होता है हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंडिंग अ बॉडी पार्ट पास्ट द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास एक नॉर्मल हैंड है, ठीक है, ये आपके पास एक नॉर्मल हैंड है। देखिए इसी साइड पे तो वो बेंड हो सकता है, लेट सपोज, लेकिन इसी साइड पे बेंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जोर करके इसी तरफ पे एक अपोजिट साइड पे उसको बेंड करें तो दिस आर कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। जो उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन था आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डार्सिफ्लैक्सेशन। डार्सिफ्लैक्सेशन का मतलब ये पॉइंटिंग द टोज अप। पॉइंटिंग द टोज अप का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, फुट है, ये आपके पास क्या है, फुट। अगर आप इस फुट को ऊपर करें, ये आपके पास पाँव है और आपने ऊपर कर दिया तो इसको कहते हैं डार्सिफ्लैक्सेशन। जब आप उसको अप करते हैं तो इसको कहते हैं डार्सिफ्लैक्सेशन। दूसरा होता है प्लेंटर फ्लेक्सेशन। प्लेंटर फ्लेक्सेशन पॉइंटर द टोज डाउन। मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पाव है, ठीक है। अगर आप इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर दे तो दिस आर कॉल्ड प्लेंटर फ्लेक्सेशन। जब अप कर दे तो डार्सिफ्लेक्सेशन, डाउन कर दे तो प्लेंटर फ्लेक्सेशन। एबडक्शन क्या है, मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द एनाटॉमिकल पोजीशन। एबडक्शन का क्या मतलब, मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास बंदा है, ठीक है, ये आपके पास एक बंदा है, ये उसका क्या है, हाथ है, ठीक है, ये उसका क्या है, हाथ है, नॉर्मल इसी तरह है। लेकिन अगर वो इसको बॉडी से दूर लेके जाए सो दिस आर कॉल्ड एबडक्शन। दिस आर कॉल्ड एबडक्शन। देखिए ये उसकी नॉर्मल हाथ है, अगर वो बॉडी से इसको दूर लेके जाए सो दिस आर कॉल्ड एबडक्शन। लेकिन एडक्शन का क्या मतलब कि अगर वो बॉडी के करीब लेके जाए, ठीक है, अगर वो बॉडी के करीब टुवर्ड्स द बॉडी सो दिस इज कॉल्ड एडक्शन। अवे फ्रॉम द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी एबडक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी सॉरी एबडक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी, एडक्शन टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। दोबारा देखें इस डायग्राम से, मैंने कहा कि मिसाल के तौर पर ये कोई बंदा है, ठीक है, ये उसका नॉर्मल बॉडी है, ये उसका हैंड है, लेट सपोज। अगर वो बॉडी से फ्रॉम द बॉडी दिस इज कॉल्ड एबडक्शन, लेकिन टुवर्ड्स द बॉडी दिस इज कॉल्ड एडक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें अटैचमेंट एंड एक्शन बॉडी मूवमेंट की, तो एक होता है सरकमडक्शन, मूवमेंट अ बॉडी इन अ सर्कल। इसका मतलब क्या, मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, ठीक है, दिस इज द वन मैन, लेट सपोज। तो सरकमडक्शन का मतलब ये उसका हाथ है, ये क्या है, उसका हाथ है। अगर वो इस हाथ को इसी सर्कल में रोटेट करता होता है तो दिस इज कॉल्ड सरकमडक्शन, ठीक है। सरकमडक्शन जब वो सर्कल में इस हाथ को रोटेशन देते तो दिस आर कॉल्ड सरकमडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोनेशन की, टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड डाउनवर्ड। टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड डाउनवर्ड का मतलब ये, देखिए लेट सपोज ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक हैंड है, ठीक है, क्या है, हैंड है। तो अगर आप उसको पाम को टर्न आउट कर ले, अब यहाँ पर तो मैं नहीं बता सकता किस तरह टर्न आउट होते हैं, लेकिन आप लोग एक काम करें, मैं ये मेरी यूट्यूब चैनल पर जायंट की एक वीडियो मौजूद है, जायंट चैप्टर का फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी की। तो वहाँ पर यहाँ पर तो डायग्राम नहीं है, वहाँ पर प्रोनेशन की बाकायदा वो डायग्राम है स्लाइड में। तो अगर आप लोग जायंट की वीडियो सर्च करेंगे तो वो लोग आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, या आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि प्रोनेशन कौन सा पोजीशन होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्लाइड में मैं नहीं बना सकता, ठीक है। इसी तरह अगर सुपिनेशन की बात करें, टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड अप, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वर्जन, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट मेडियली, ठीक है। तो टर्निंग द सोल ऑफ द मेडियली, और यहाँ पे इवर्जन टर्निंग द सोल ऑफ द फुट लेटरली। इसका मतलब ये है, मिसाल मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं बना सकता हूँ डायग्राम को बनाऊंगा, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि जब आप उसको क्या कर दे, ये जो मेडियल है ना, मेडियल जो लार्जर फिंगर होते हैं, ठीक है, अगर इस तरफ आप उसको टर्न कर दे तो दिस आर कॉल्ड इन्वर्जन है। लेकिन जो स्मॉलर फिंगर नहीं होते, अगर उसकी तरफ आप उसको टर्न कर दे तो ये आपके पास क्या होता है, इवर्जन होता है। क्या होता है, इवर्जन।
और एक होते हैं रिट्रैक्शन, मूविंग अ बॉडी पार्ट पोस्टेरियरली, जब आप कोई बॉडी के पार्ट पोस्टेरियरली उसको मूव कर दिया जाए तो दिस आर कॉल्ड रिट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी से ये आप लोगों ने याद रखना होगी। दूसरा होते हैं प्रोट्रैक्शन, मूविंग अ बॉडी पार्ट एंटेरियरली, फ्रंट की तरफ जब आप उसको मूव कर रहे होते तो दिस आर कॉल्ड प्रोट्रैक्शन, दिस आर कॉल्ड प्रोट्रैक्शन। अच्छा, अगर हम बात करें एलिवेशन की, अटैचमेंट एंड एक्शन बॉडी मूवमेंट। एलिवेशन, लिफ्टिंग अ बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल एलिवेशन ऑफ शोल्डर इज इन श्रगिंग आर एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए एक होता है एलिवेशन, एक होता है डिप्रेशन। देखिए ये आपके पास शोल्डर एरिया है, दिस आर शोल्डर एरिया, अगर ये शोल्डर एरिया ऊपर चला जाए, ये ऊपर चला जाए सो दिस आर कॉल्ड एलिवेशन। लेकिन अगर इस शोल्डर एरिया को डाउनवर्ड मूवमेंट दे तो इसको कहते हैं डिप्रेशन। एलिवेशन इसी शोल्डर एरियाज के पोला एरिया की अप होना, ऊपर जाना एलिवेशन, लेकिन इसके नीचे आना, ठीक है, इसको कहते हैं डिप्रेशन। अप्लाई यूर नॉलेज। द डॉक्टर हैज आस्क्ड यू, डॉक्टर ने आपसे पूछा टू एबडक्ट द पेशेंट, के पेशेंट को एबडक्ट करे, लेग्स, उसका लेग, सो ही कैन सी द पेशेंट वोंड, उसने पेशेंट का वोंड देखा। इन ऑर्डर टू पोजीशन द पेशेंट करेक्टली व्हाट विल यू हैव टू डू। ठीक है, वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, आपने उसने कहा कि उसका एक पाव है, राइट लेग से, उसको एबडक्ट कर ले, लेकिन आपने देखा वहाँ पर वोंड था, तो अब क्या पोजीशन देगी, आप इसको क्या पोजीशन देंगे, तो आंसर क्या है, मूव द पेशेंट लेग अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, अब आप लोगों को चेयरिंग भी मैंने करवाई, तो आप लोग देखिए कि इसका आंसर कैसा है। ठीक है, ये उसका करेक्ट आंसर होगी। तो मेजर स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो दी मसल्स नेम, सो पहला याद रखें, जितना भी आगे हम पढ़ेंगे ये उसका एक ओवरव्यू है, जितना भी आने वाले मसल्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह के ये बाइसेप्स मसल है उसकी साइज़ को भी हम चेक करेंगे, कितना साइज़ है, उनका एक्शन क्या है ये भी हम चेक करेंगे, उसका शेप क्या है ये भी हम चेक करेंगे, नंबर ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स, इनके साथ बाकी कितने मसल्स अटैच हैं। ठीक है, जितना भी अभी हम मसल्स पढ़ेंगे ये चीज़ उसके लिए ध्यान में रखेंगे कि लोकेशन कहाँ पर मौजूद है, उसका साइज़ कम ज़्यादा, उसका एक्शन क्या है, उसका शेप क्या है, उसके साथ बाकी कितने मसल्स अटैच है। एज यू स्टडी मसल यू विल फाइंड इट इजियर टू रिमेंबर देम इफ़ यू थिंक अबाउट व्हाट द नेम डिस्क्राइब। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको उन मसल्स का नाम का पता होना लाजमी है, नाम आप लोग लाजमी याद रखेंगे, जिस तरह के बाइसेप्स मसल्स और ट्राइसेप्स मसल और बाकी जो मसल्स है। ठीक है, देखा जाए हाउ टू नेम मसल्स, मसल्स को कैसे दे नाम हम देंगे, याद रखिए ये जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, इसलिए आप लोग कंसंट्रेशन से इस डायग्राम को देखें। यहाँ पर लिखा है नेम, यहाँ पर लिखे है मैनिंग और यहाँ पर लिखे है एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोकेशन की बेस पे, तो जो पेक्टोरस मसल होता है, पेक्टोरलिस मसल, दिस आर फाउंड इन योर चेस्ट एरिया, ब्रेकाई इज फाउंड इन योर आर्म। अभी इससे पहले उसने बात की तो पेक्टोरलिस ये मेजर, पेक्टोरलिस मेजर ये कहाँ पर होती है, चेस्ट में, बाइसेप्स कहाँ पर होते हैं, आर्म में होती है। ठीक है, एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। जो लार्जेस्ट मसल्स है, लार्जेस्ट मसल, दिस आर ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल, जो कि इसके लिए हम साइज के बेस पे मैक्सिमम वर्ड्स यूज़ करेंगे। जो स्मॉलेस्ट मसल है उसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट मसल है उसको कहते हैं ग्लूटियस मैनिमस। ठीक है, अब ये कहाँ पर होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड में डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एबडक्टर लांगस की तो ये लांगर मसल है, एबडक्टर लॉन्गर, ये लॉन्गर मसल्स है, और एबडक्टर ब्रीवस जो है ये शॉर्टर मसल्स है। वाइडेस्ट मसल कौन सा है, लेटिसमस डॉर्सी, ये वाइडेस्ट मसल्स है। लेकिन लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा है,
लॉन्गिस्मस कैपिटस, ठीक है। लार्जर मसल कौन सा है, एबडक्टर मैंगस। लार्जर मसल कौन सा है, पेक्टोरलिस मेजर। स्मॉलर मसल कौन सा है, ठीक है, पेक्टोरलिस माइनस। ह्यूग मसल्स कौन सा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में नोट कर दिया अपने साथ, यहाँ पे मैं 3 MCQs पॉइंट बता सकता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लार्जेस्ट मसल्स, ग्लूटिस में स्मॉलेस्ट मसल, ग्लूटिस मिनिमस। लॉन्गेस्ट मसल, ठीक है, और शॉर्टेस्ट मसल, वाइडेस्ट मसल। और ये इंपॉर्टेंट है, हेविग मसल्स कौन सा है, वेस्टस लेटरलस इज द हेविग मसल, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं मेजर स्केलेटल मसल जो हेड के अंदर होती है, ठीक है। स्टर्नोक्लेडियोमेस्टाइड, स्टर्नोक्लेडियोमेस्टाइड इज द मसल्स ऑफ द हेड। इसका काम के पुल द हेड टू वन साइड, पुल द हेड टू द चेस्ट, दो काम है। स्टर्नोक्लेडियोमेस्टाइड का काम है कि इसी हेड को इसी साइड पे मूव करना या इसी साइड पे मूव करना या टुवर्ड्स द चेस्ट मूव करना, ठीक है। स्टर्नोक्लेडियोमेस्टाइड इसी तरफ मूव करना, फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है, या किस तरफ, टुवर्ड्स चेस्ट, चेस्ट की तरफ। ये स्टर्नोक्लेडियोमेस्टाइड मसल्स का काम है। Splenus capitis rotate the head, allow it to bend on the side, ठीक है। देखिए हेड को रोटेट करना, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिए हेड को रोटेट करने वाली मसल्स को हम कहते हैं, दिस आर कॉल्ड स्प्लिनस कैपिटस मसल। फ्रंटिलिस राइजेज द आईब्रो, फ्रंटिलिस मसल मिसाल के तौर पर यहाँ पर आई है, आई के ऊपर जो हेयर्स होते हैं आईब्रो, यहाँ पर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, उसको कहते हैं फ्रंटिलिस मसल। इसका काम है आईब्रो को ऊपर करना, आईब्रो को अपर करना, राइजेस करना। तो ये आपके पास क्या है, फ्रंटिलिस मसल्स का काम है। आर्बिकुलेरस एलाउ द लिप्स टू प्यूकर, इसका क्या काम है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास अपर लिप्स है, ये आपके पास लोअर लिप्स है, तो इन लिप्स को प्यूकर करने के लिए भी, ताकि ये प्यूकर हो, मतलब ये हो कि जब आप मिसाल के तौर पर ईटिंग करते हो तो हम लिप्स को बंद करते हैं, तो ये किसका काम है, आर्बिकुलेरस और इसका काम है, ठीक है, ताकि ये ओपन ना रहे। आर्बिकुलेरस ओकुलाई अलाउ द आई टू क्लोज, मिसाल के तौर पर ये आपके पास आई है, इस आई के ऊपर एक स्किन लेयर्स होते हैं जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आई लेश, ठीक है। तो ये जो स्किन्स के ऊपर होते हैं ना, इसी स्किन की लेयर को एक दूसरे के साथ क्लोज करना ताकि हमारे आई क्लोज हो, ठीक है। ये किसका काम है, ये आर्बिकुलेरस ओकुलाई का काम है, ठीक है। ज़ाइगोमेटिकस का काम है पुल द कॉर्नर ऑफ द माउथ अप, देखिए ये आपके पास माउथ से, दिस आर कॉल्ड कॉर्नर ऑफ द माउथ, इस कॉर्नर ऑफ द माउथ को अप करना, ठीक है, कॉर्नर ऑफ द माउथ को अप करना, जो अक्सर हम जब हम मतलब हंसते हैं या स्माइल के दौरान ये मसल जो है ना ये इन्वॉल्व है, इसी कॉर्नर ऑफ द मसल्स को अप करने में हेल्प आउट करते हैं। प्लेटिस्मा पुल द कॉर्नर ऑफ द माउथ डाउन, ये जो कॉर्नर ऑफ द माउथ है इसको देखिए, इस कॉर्नर ऑफ द माउथ को डाउन करने वाला प्लेटिस्मा, लेकिन इसी कॉर्नर ऑफ द माउथ को अप करने के लिए ज़ैगोमेटिकस, ठीक है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। मेजिटर एंड टेम्पोरल, ये जा को क्लोज करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास मुंह से, ये मुंह की एरिया है, इसको कहते हैं दिस इज द जा, दिस इज जा। तो इस जा को क्लोज करने के लिए भी क्या होते हमारे पास मेजिटर और टेम्पोरल मसल्स यूज होते हैं। यहाँ पर बाकायदा उसने डायग्राम के ज़रिए से दिया है। अपर आर्म के अंदर जो मसल्स होते हैं, तो अपर आर्म के अंदर एक होते हैं पेक्टोरलिस मसल, पुल द आर्म अक्रॉस द चेस्ट, रोटेट एंड डक द आर्म, ठीक है। पेक्टोरलिस मसल का क्या काम है, पुल द आर्म अक्रॉस द चेस्ट, ये जो अक्सर हम अपने हाथ को चेस्ट के ऊपर रख देते हैं, इसकी पुलिंग में भी हेल्प करते हैं और हाथ की रोटेशन और एडक्शन में भी हेल्प देते हैं। देखिए दिस मसल इज कॉल्ड डेल्टॉइड मसल, while this muscle is called pectoralis major, ठीक है, while this muscle is called
लेटेस्मस डार्सी एंड दिस मसल आर कॉल्ड बाइसेप्स। ये लोकेशन के बेस पे ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेटेस्मस डार्सी, देखिए दिस मसल इज कॉल्ड लेटेस्मस डार्सी, ये जो लोअर चेस्ट एरिया है। एक्सटेंड एंड एडक्ट द आर्म एंड रोटेट द आर्म इनवर्डली, इसका काम यह है कि हमारी आर्म को वो रोटेट करता है, एडक्ट करता है, लेकिन इनवर्ड की तरफ, किसकी तरफ, इनवर्ड की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए डेल्टाइड, एबडक्ट एंड एक्सटेंड द आर्म एट द शोल्डर, डेल्टाइड मसल्स, ये जो मसल्स है ना, दिस मसल्स आर कॉल्ड डेल्टाइड मसल, ठीक है। लेकिन ये फर्दर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ये जो टॉप पर मौजूद है दिस आर कॉल्ड सुप्रा पेनिटस मसल एंड दिस मसल आर कॉल्ड सुप्रा कैप्सुलरस, while this muscle are called infraspinatus, while this muscle are called terra minor। और कि डेल्टाइड मसल्स आप ये याद रखिए कि डेल्टाइड मसल्स का काम है एबडक्शन, ठीक है। ये जो शोल्डर एरिया पर है ना, इसकी अबडक्शन करते हैं, लेकिन सब कैप्सुलरस ये आर्म को रोटेट करता है मेडियली। infraspinatus रोटेट द आर्म लेटरली, ठीक है। बाइसेप्स, ये जो यहाँ पर दिस आर कॉल्ड एल्बो जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन में हेल्प देते हैं और लेटरली इसको रोटेट में भी हेल्प देती है। बाइसेप्स मसल यहाँ पर फ्लेक्सेशन टुवर्ड्स द एल्बो जॉइंट एंड रोटेट द हैंड लेटरली। तो ये फंक्शन याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेकियलस की, फ्लेक्स द आर्म एट द एल्बो, इसका भी काम है फ्लेक्सेशन, इसका भी काम है फ्लेक्सेशन, लेकिन इसका एक्स्ट्रा क्या है कि रोटेशन में भी हेल्प आउट देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेकियो रेडियलस, ब्रेकियो रेडियलस फ्लेक्स द फोर आर्म एट द एल्बो, इस फोर आर्म को एल्बो के ऊपर फ्लेक्सेशन करते हैं। नाम से जाहिर है कि ये